आज हम लेकर आए हैं मठरी की रेसिपी। तो इन मठरियों को कुछ अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परात में ले रहे हैं 1 बाउल मैदा। तो मैदे को आप किसी भी बाउल या फिर कप से माप करके ले सकते हैं। यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड कर रहे हैं। इससे तिली जो है खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं और दिखने में भी अच्छी लगती हैं। थोड़ा थोड़ा करके मोइन ऐड करेंगे। तो मोइन आप यहाँ पर ऑयल या फिर देसी घी का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक लड्डू बनाकर चेक करेंगे। इस तरह से अगर लड्डू बन जाता है तो मोइन आपका जो है परफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर मोइन परफेक्ट पड़ चुका है, लेकिन थोड़ा सा 1 चम्मच मोइन और ऐड करेंगे जिससे पापी जो है एकदम खस्ते बनकर तैयार हो। तो लीजिए यहाँ पर एकदम मोइन परफेक्ट पड़ चुका है। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए यहाँ पर एक सॉफ्ट टाइट आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो इन मठरियों को आप यहाँ पर आटे की भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैदे की ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पर सॉफ्ट डो जो है तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा यहाँ पर टाइट न रखिएगा, इस तरह का ही सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करें। थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह से हम यहाँ पर ऊपर से कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आटे को जब हम रेस्ट पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है आटा ड्राई नहीं होगा, इसी तरह से सॉफ्ट जो है बना रहेगा। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर मैदा अच्छे से सेट हो जाएगी। जब तक हम इसके लिए मार्जरीन बनाकर तैयार करेंगे तो हम यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर लेंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो हम यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून और ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर को और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर थिक इसलिए बनाकर तैयार करना है मार्जरीन, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम लेयर के साथ इसको लगाएंगे तो ये आसानी से थिक कंसिस्टेंसी में लग पाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्जरीन बनाकर तैयार कर लेनी है। इससे ही यहाँ पर जो है मठरी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट मैदा को छोड़े हुए हो गया है। तो हम यहाँ पर इसको दबाते हुए इस तरह से दोबारा से सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की सॉफ्ट मैदा है जिसे आप आसानी से बेल पाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैदे को इस तरह ही सॉफ्ट लगाकर तैयार कर लीजिएगा। और तो इस तरह से हम इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। इससे ये यहाँ पर बराबर मात्रा में सभी ये पोर्शन हो गए हैं। हम यहाँ पर इस तरह से एक पोर्शन को लेते हुए इसको बेल कर तैयार करेंगे। तो बेलने के लिए हमें यहाँ पर बिल्कुल इसको पतला बेल कर तैयार करना है और यहाँ पर जितना आप इसे बढ़ा सकें उतनी ही पतली लेयर के साथ इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। जितना आप यहाँ पर पतला इसे बेलकर तैयार करेंगे उतनी ही यहाँ पर क्रिस्पी पपड़ी के साथ जो है मठरी बनकर तैयार होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिंगर एकदम दिख रही हैं, यानी कि बहुत पतला हमने इसको बेल लिया है। तो हम यहाँ पर इस पर लगाएंगे जो हमने मार्जरीन तैयार की थी। मार्जरीन से यहाँ पर जो है परतें एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी और एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्जिन को एक लेयर के साथ लगाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल पतली लेयर जो है हमें इस पर लगानी है, एकदम से ज़्यादा न लगाइएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चम्मच की हेल्प से ही एक पतली लेयर इस तरह से लगाते हुए और फिंगर की हेल्प से इस तरह से इस पर एक पतला सा लेप यानी कि लेयर बना देते हैं। और अगर इस पर एक्स्ट्रा लग रहा है तो यहाँ पर इस तरह से इसको फिंगर की हेल्प से निकाल लेते हैं। ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप जब मठरियों को बेलेंगे तो वो यहाँ पर साइड से निकलेगा और ज़्यादा लगाने से कढ़ाई में लेयर जो है सभी खुल जाएंगी। तो इसलिए पतली सी लेयर लगाने के बाद इस तरह से हल्की सी मैदा की डस्टिंग कर लेते हैं। इससे यहाँ पर जो है लेयर जो है एकदम एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं और खिली खिली बनकर तैयार होंगी। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से किनारों से लेते हुए इसे फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल बारीक फोल्ड देने के साथ ही इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको इसको रोल करते जाना है इस तरह से।
इस तरह से आप बीच में बिल्कुल भी होल न छोड़िएगा और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एक रोल बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे पोर्शन का इसे बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसे बड़े पोर्शन में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारा सरफेस जो है इतना ही छोटा था, तो हमने यहाँ पर छोटी लोइयों का बनाकर तैयार किया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी बीच में इसके होल नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर हम जो है इसकी इस तरह से कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी हो उतने ही यहाँ पर पीसेस में इस तरह से कट कर दीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से इनको लेयर के साथ यहाँ पर दबा दीजिएगा। इस तरह से हम यहाँ पर सभी को दबा देते हैं और जो आपके किनारे यहाँ पर निकल रहे हैं उसको भी आप इसके ऊपर करके अच्छे से दबा दीजिएगा, जिससे बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी को तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ मठरियाँ बड़ी तैयार की हैं इस तरह से, और कुछ मठरियाँ हमने यहाँ पर छोटी भी तैयार कर ली हैं। तो सबको बनाने के बाद हम यहाँ पर इस प्लेट को फ्रिज में रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। इससे यहाँ पर मार्जरीन जो हमने लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पर इस तरह से मठरी की शेप में हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसको बेल लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कितने अच्छे लेयर्स के साथ यहाँ पर जो है मठरी बनकर तैयार हुई है। तो हम यहाँ पर इसी तरह सभी मठरियों को बेलकर इसी तरह तैयार कर लेंगे। सभी मठरियों को इसी तरह तैयार कर लिया है। तो चलिए इन्हें सेक भी लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल के गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है और धीमा फ्लेम पर ही इस तरह से जितनी कढ़ाई में आए उतनी यहाँ पर मठरियों को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल धीमा करके ही मठरियों को सेकिएगा, जिससे यहाँ पर अंदर तक लेयर जो है धीमी धीमी आंच पर अच्छे से सिक पाए। ज़्यादा हाई फ्लेम अगर आप गैस का करेंगे तो यहाँ पर मठरियों की लेयर खुल भी सकती है और यहाँ पर मठरियाँ जो है ऊपर ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर धीमा धीमा फ्लेम पर ही यहाँ पर मठरियों को सेक कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बैच को सिकने में 4 से 5 मिनट का आपको यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन मठरी जो है बहुत ही मज़ेदार खस्ता सिक कर तैयार होंगी। तो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और लीजिए यहाँ पर मठरी भी सिक कर तैयार है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से कलर के साथ यहाँ पर मठरी जो है सिक कर तैयार हुई है और एकदम यहाँ पर लेयर के खिली खिली लेयर के साथ यहाँ पर मठरी एकदम सिक कर तैयार हुई है। उतनी ही यहाँ पर क्रिस्पी भी बनकर तैयार होती हैं। सभी मठरियों को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और कुछ मठरियों को हम थोड़ा और सेकने के बाद इनको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर इसी तरह सभी मठरियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मठरियों का दूसरा बैच भी सिक कर तैयार है और यहाँ पर तीसरा बैच भी हमने सेक कर तैयार कर लिया है। सभी मठरियाँ यहाँ पर सिक चुकी हैं। तो लीजिए एकदम खिली खिली पतली पतली लेयर्स के साथ यहाँ पर मठरी बनकर तैयार हैं। देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं और उतनी ही क्रिस्पी करारी ये बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए आपको इसको तोड़कर भी ज़रूर दिखाएंगे कि कितनी एकदम हल्का सा दबाने से ही इस तरह से एकदम खिल खिल हो जाती है। तो आपको देखने से पता चला होगा कितनी क्रिस्पी ये मछली बनकर तैयार होती हैं। सो फ्रेंड, आप इनको एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। सो फ्रेंड, आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर से हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।